जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी। तो राधा पवन से कहती हैं, उन चित्रों में अगर विरह से दुखी, विरह विधुरा माने विरह से दुखी किसी स्त्री का चित्र यदि तुझको दिखाई पड़े, चित्र हो, तो उस चित्र के पास में जाकर के तू उसे इस भाव से हिलाना कि जिससे मेरे प्रियतम आश्चर्य के साथ, आश्चर्यचकित होकर के, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, कि मेरे प्रियतम आश्चर्यचकित होकर उस चित्र की ओर देखने लगे। इस तरह आशा है कि इस तरह मुझे पूर्ण आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि उस विरहिणी के चित्र को देख करके उन्हें मेरी याद अवश्य आ जाएगी। यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी। सुरति माने याद, कि उन्हें मेरी याद अवश्य आ जाएगी कि मेरी प्रियतमा राधा भी मेरे विरह में इस प्रकार व्यथित होगी। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। पहले चित्र की बात कहने के बाद राधा ने कहा यदि ऐसा कोई तुझे चित्र ना मिले तो कहा कि उस सदन में, उस घर में देखना कि कोई ऐसा चित्र हो जिसमें कोई बगीचा दिखाई दे रहा हो और जिसके सभी प्राणी, अहों प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, जिस उस उद्यान के सभी प्राणी व्याकुल होकर के पागलों के समान, बावला माने पागल, पागलों के समान इधर उधर घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी। तो कहा हे पवन, तू उस चित्र के पास जाकर उसको भी इस प्रकार से हिलाना कि जिससे मेरे प्रियतम कृष्ण का ध्यान उस की ओर आकृष्ट हो जाए। तो वो भी उस चित्र को देखने लगे। तो मुझे अब विश्वास है कि देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों को कराना, व्याकुलों की कराना, उन देवात्मा श्री कृष्ण को उनके विरह से व्याकुल ब्रज के जो लोग हैं, प्राणी हैं, उनकी तू याद दिलाने में सफल हो जाएगी। सुरति माने याद। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, गेह माने घर। राधा पवन से कहती यदि घर में कोई सुंदर फूल कुमलाया हुआ पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो उसे उठा करके प्रेम के साथ मेरे प्रियतम के चरणों में ला करके डाल देना। यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। तो इस प्रकार तू उन्हें बता देना कि फूल जैसी एक सुकोमल बाला, फूल सी एक बाला माने फूल के समान, जैसे फूल कोमल होता है तो का फूल के समान कोमल बाला दुखित हो करके आपके चरणों को चूमना चाहती, मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती, आपके इन चरण कमलों को चूमना चाहती है। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों। मंजू माने सुंदर। हे पवन, यदि प्रियतम किसी सुंदर उपवन या बगीचे में हों तो वहां पर, जैसे बगीचे में जानते हैं नाना प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, वहां पर बांस के बहुत सारे पेड़ होंगे। तो वहां पर देखना जाकर के छिद्रों में जा कुणित करना वेणुसा कीचकों को। कीचक माने बांस होता है, वेणु माने वंशी, मुरली जिसको कहते हैं, बांसुरी कहते हैं, कुणित माने बजाना। तो कहा वहां पर जो बांस के पेड़ हों तो उन बांस के छेदों में जाकर के उनको बांसुरी के समान बजाने लगना। मुझे उम्मीद है, आशा है, यूं होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगनाओं की। इस प्रकार उन्हें उन सभी गोपियों का स्मरण हो जाएगा जो हैं वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो बांसुरी सुनने की इच्छा से
बहुत ही उत्कंठित हो जाया करती हैं, बहुत ही व्याकुल हो जाया करती हैं। ऐसी उन गोपियों की याद उनको अवश्य आ जाएगी। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यूं देना ए भगनी जतला, एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को हुई विरह विधुरा बारी में बोरती है। राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, तू प्रियतम के सामने किसी खिले हुए कमल दल को, श्याम माने श्री कृष्ण, कि तू मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के सामने खिले हुए किसी कमल पत्र को व्याकुलता के साथ थोड़ा जल में डुबाना, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, कि उस कमल दल को, कमल के पत्ते को तू श्री कृष्ण के सामने ही व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा जल में डुबाना। यूं देना ए भगनी जतला, एक अम्भोज नेत्रा, हे बहन, भगिनी माने बहन, और अम्भोज नेत्रा, अम्भोज कहते हैं कमल के लिए, कि जिसकी आंखें कमल के समान है, कि हे बहन, इस प्रकार उन्हें बतला देना कि कमल जैसे नेत्रों वाली राधा आंखों को हो विरह विधुरा बार में बोरती है, कि आपके वियोग में दुखी होकर अपनी आंखों को अश्रुपूरित रखती है। विरह से विधुरा माने व्यथित, और वारी माने जल होता है। तो जल कौन सा? आंखों का, कि अपनी आंखों को आंसुओं से डुबाए रखती है। धीरे धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, वहन माने हो ढोना होता है। आगे पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझको कोई कदम्ब का पुष्प दिखाई दे जाए, नीप शब्द प्रयोग किया है, नीप माने कदम्ब, तो धीरे धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, हे पवन, तू धीरे धीरे कदम्ब का कोई पुष्प उठा करके लाना और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, और उसे मेरे प्राण प्यारे श्री कृष्ण की चंचल आंखों के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरह वश में मैं नित्य रोमांचिता हूं। इस प्रकार तू उन्हें बात भली भांति समझा सकेगी कि मैं किस प्रकार से उनके विरह के वशीभूत होकर हर समय डरी डरी सी रहती हूं। मेरा मन कैसे आशंकित रहता है, तरह तरह की आशंकाओं से भरा रहता है, और नित्य प्रतिदिन कैसे होती विरह वश में मैं नित्य रोमांचिता हूं, और कैसे मैं प्रतिदिन विरह के वशीभूत होकर के पुनर्मिलन की कल्पना के द्वारा इसी कदम्ब के पुष्प के समान पुनः पुनः रोमांचित होती रहती हूं, कि मेरा कृष्ण के से जब दोबारा मिलन होगा तो उस मिलन का जो सुख है, जो आनंद है, उसको सोच करके ही मैं बड़ी खुश हो जाया करती हूं। तो कहा, इस कदम्ब के पुष्प के माध्यम से तू उनको बतला देना कि मेरा इस विरह के वशीभूत होकर के प्रतिदिन हर समय डर और आशंका से मेरा मन भरा रहता है, और पुनर्मिलन की आशंका से क्षण भर में ही मेरा मन रोमांचित हो जाया करता है। बैठे नीचे जिस पिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के ले हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरा चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। यदि मेरे प्राण प्यारे श्याम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, बिटप माने पेड़, तो कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के ले हिलाना, तो उस पेड़ का कोई पत्ता लेकर के उसे कृष्ण की आंखों के सामने इस प्रकार से हिलाना कि इस चतुराई से यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना। तो अपनी क्रिया विधि
व्यापार विधि चतुराई के द्वारा उन मेरे प्रियतम को यह बात बतला सकती है कि किस प्रकार से चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, कि किस प्रकार से चिंता ने मेरे हृदय को जीत कर इस प्रकार से थका दिया है, अर्थात चिंता ने मेरे हृदय का जो आधार है वो छीन लिया, जिसके अभाव में मेरा हृदय भी इस पत्ते के समान ही सदैव कांपता रहता है। चिंता विजित, विजित माने जीत लिया, कि मेरे हृदय को चिंता ने जीत लिया हो और मेरा वह थका हुआ हृदय इस पत्ते के समान ही सदैव कांपता रहता है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। राधा कहती है कि हे पवन, यदि तुझे धरती पर कोई सूखती हुई लता मिल जाए, जो मलिन लतिका माने सूखती हुई कोई लता तुझे धरा में पृथ्वी पर पड़ी हुई दिखाई दे जाए, तो उसे लाकर के श्री कृष्ण के पैरों के पास गिरा देना, और इस क्रिया व्यापार के द्वारा उनको तो सीधे सीधे स्पष्ट रूप से बता सकती है कि प्रेम प्रीति से वंचिता हो, कि मैं तुम्हारे प्रेम से वंचित होकर के किस प्रकार मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, कि मैं किस प्रकार नित्य ही सूखती और मलिन होती जा रही हूं। जैसे ये लता अपनी जड़ों से अलग होकर के प्रतिदिन सूखती जाती है, उसी तरह से ये राधा भी तुम्हारे प्रेम से अलग होकर के, प्रेम से वंचित होकर के प्रतिदिन सूखती और मलिन होती हो ही जा रही है। नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृगल युग के सामने ला उसे ही, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से पुरुषिता सा हमारा। हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का, नवल तरु, नवल माने नया, तरु माने पेड़ और पीत माने पीला, यदि किसी वृक्ष का कोई, नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो, तो उसे प्रियतम के दृगल युग माने दोनों नेत्रों के सामने धीरे धीरे ला करके रखना और उन्हें बताना, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, उन्हें इस प्रकार से बतलाना कि मैं राधा भी पुरोषित पतिका नायिका के समान पीली पड़ती जा रही हूं। यहाँ पुरोषिता शब्द है। पुरोषिता का मतलब होता है जो अपने प्रियतम से अलग रह रही हो, अर्थात वह स्त्री जिसका पति विदेश चला गया हो और वह स्त्री उसके वियोग में सदैव दुखी रहती है, तो कहा इसी प्रकार से उस पुरोषित नायिका के समान ही मैं भी सदैव पीली पड़ती जा रही हूं। अंत में राधा ने पवन से दो बातों की बड़ी उम्मीद की, क्या कि यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। इन पंक्तियों में राधा ने कृष्ण के प्रति अपने सच्चे प्रेम की भावना को व्यक्त करते हुए कहा कि यदि तू कुछ भी ना कर पाए, मैंने तुझे बहुत सारे काम बता दिए, कहा इन कामों में से तू कोई एक भी काम यदि ना कर पाए, तो तू केवल उनके पैरों की धूल लेकर के मेरे पास आ जाना और मैं तुझको ही अपने हृदय से लगा करके संतोष कर लूंगी। तो राधा कहती हैं कि यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, हे पवन जैसा मैंने बताया तू वैसे ही मेरी समस्त व्यथाओं को प्रियतम कृष्ण के सम्मुख व्यक्त कर देना। जब तू वापस आवे तो एक कार्य और करना, क्या कि धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लेना, तो धीरे से उनके पांवों की धूल को उठा करके ले आना। यदि तू मुझे थोड़ी सी भी चरण रज, उनके पैरों की रज माने धूली को ला देगी, तो मैं उसको ही अपने माथे पर चढ़ा करके अपने दुखी मन को
समझा करके धैर्य बंधा लूंगी। लेकिन यदि तू मुझे थोड़ी सी पैरों की धूल भी ला करके नहीं देगी तो मैं अपने इस व्यथित चित्त माने मन को कैसे समझाऊंगी। अर्थात मुझे उनके पैरों की धूल मिल जाती है तो मेरा मन शांत हो जाएगा, यदि तू धूल ला के नहीं देगी तो मेरा मन सदैव पीड़ित ही बना रहेगा। पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। हे पवन, अब तक मैंने जितनी बातें तुझे बताई, यदि तुझसे ये बातें पूरी ना हो सके तब भी तू मेरी इतनी सी विनती मान ले, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले क्या और चली जा, कि इतनी विनती स्वीकार कर ले कि तू तुरंत ही मेरे प्रीतम के पास चली जा और मेरे प्राण प्रिय कमल श्री कृष्ण के कमल रूपी जो पैर हैं अर्थात चरण कमलों को प्यार के साथ छू करके वापस लौटा। तो छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा। तू कहा कि उनके पास चली जा, उनके चरण कमलों को प्यार के साथ उनका स्पर्श करना, उनको छूना और वापस मेरे पास लौट आना। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। हे पवन, इस तरह से विरह में मृत प्राय अर्थात मरने के समान, मरे हुए के समान मैं तुझको ही अपने हृदय से लगा करके फिर से जीवन धारण कर लूंगी, अर्थात संतोष कर लूंगी कि जैसे मैं कृष्ण से ही मिल करके आ गई हूं। इनमें जो है राधा की पवित्रता, सच्चा प्रेम ये व्यक्त किया गया है। राधा ने यहाँ यह भी प्रमाण किया कि उनका जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो कामजन्य ना होकर के भावजन्य है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है, रस वियोग श्रृंगार है, छंद जो है मंदाक्रांता है, अविदा शक्ति है, गुण प्रसाद है, अनुप्रास मानवीकरण इत्यादि अलंकार है।